नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी शर्मा। आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 डे का रूटीन हो चुका है। 6 डे में मैं आप लोगों के लिए आपके जो कमेंट आए हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आज कोई पैक वैक या कोई ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहीं थोड़ा सा काम था तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। हेयर वॉश किया है बस और हेयर प्रोटीन लगाया है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो फर्स्ट एक दीदी है जो बोल रही थी कि दीदी मुझे थायराइड है, तो उसमें विशेष कर तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि थायराइड में हमें ठंडी जो चीज़ें होती हैं या इस टाइम पे ठंडी भी और ठंडी चीज़ों से भी थायराइड होता है। और थायराइड की मेन परेशानी एक तो ये होती है कि इससे सूजन आती है बॉडी में, बहुत सी जगह पे सूजन स्टार्ट हो जाती है आनी, आपके फेस पे, हाथों पे, पैरों पे सूजन स्टार्ट हो जाती है आना। तो आप थायराइड के टाइम पे अगर कोई पैक लगाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ऐसा पैक लगाइए जो आपको ठंडा ना करे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो डालूँगी पक्का। ओके, तो यहाँ आपका हो गया है कमेंट। और एक कमेंट आया था मुझे कि दीदी अगर हमारे पास कड़ी पत्ता ना हो, मतलब करी लीव्स ना हो तो हम ताज़ा कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, मतलब पाउडर ना हो तो लीव्स डाल सकते हैं, मतलब ताज़ा कड़ी पत्ता डाल सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग ताज़ा डाल सकते हो, पर ताज़ा को स्टोर करके हम ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जैसा भी है आप वैसा डालिए। और जिनके पास में बिल्कुल ही कड़ी पत्ता ही नहीं है तो नीम के पत्ते तो होंगे ना बेशक आपके पास में, तो 1 चम्मच आप नीम का लीजिए। पर उस पैक को आपको ज़्यादा बनाकर नहीं रखना है, जैसे आपने तुरंत बनाया है और तुरंत ही लगाना है, क्योंकि नीम आपको पता है नीम कड़वा होता है और उसे हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसमें कड़ापन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है, जब हम हमारी स्कैल्प पे उसको लगाते हैं तो लगा तो लेते हैं हम, लगाने के टाइम पे भी बहुत खुजली चलती है। ऐसे ही मेथी का होता है, मेथी के पैक को भी हम ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, क्योंकि मेथी में भी खुजली की, अब कभी आपने देखा होगा मेथी का पैक आपने लगाया होगा, आपको हल्की हल्की खुजली स्टार्ट होगी। तो उसी प्रकार से आपको नीम का जो भी, अगर कड़ी पत्ता नहीं है और नीम है आप लोगों के आसपास तो नीम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो नीम डालिए, नीम का पाउडर डालिए आप लोग, और नीम का पाउडर डालिए पर आप उतना ही डालिए 1 चम्मच, ठीक है। और फिर उसको तुरंत ही आप लगा लिए, बनाकर रखना नहीं है आपको। ओके, नहीं तो उसमें आपको बाद में खुजली चलेगा, ठीक है। और आप जब हेयर वॉश करते हो बिना ऑयलिंग वाले वालों में पैक लगाकर, तो फिर हल्का सा आप लोग शैम्पू भी कर सकते हो। अगर नीम का पाउडर ले रहे हो तो उससे भी कम खुजली चलेगा, आपको खुजली नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात है नीम के पाउडर की, आपको डैंड्रफ नहीं होगा। डैंड्रफ के लिए और कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी फुंसियाँ होती हैं आपको मेथी से या कलौंजी के पैक से, किसी भी पैक से अगर आपको बारीक बारीक दाने निकलते हैं स्कैल्प में तो वो भी आपको नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं, एक कमेंट और आया था मुझे कि दीदी मैं आपका रूटीन फॉलो कर रही हूँ नवंबर का, ठीक है, फिर भी मुझे हेयर फॉल हो रहा है, रुक नहीं रहा है। तो एक तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, क्योंकि किसी भी रेमेडी को अगर हम लगाते हैं तो उसे सूट होने में टाइम लगता है, ठीक है। और बहुत सी रेमेडी ऐसी होती है कि हमारे स्कैल्प के हिसाब से हमें सूट नहीं करता है, ठीक है। जैसे हमें ऑयली स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प में ऑयलिंग कैसे करनी चाहिए, मेन चीज़ ये भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं होममेड शैम्पू, एक कमेंट आया था मुझे, वो मैंने होममेड शैम्पू बताया है आपको, चुकंदर वाला, ठीक है। वो होममेड शैम्पू जिनका अगर ड्राई स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प है तो वो शैम्पू आप लोग ट्राई करना। तो उस शैम्पू से थोड़ा हेयर फॉल, अगर ड्राई है और ऑयली है, आप एक बार उस शैम्पू को स्टार्ट करके देखना 15 दिन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा और उससे आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो आप लोग उसको देखना, ठीक है। और हो सका तो मैं उसका इस वीडियो के साथ में उसका वीडियो का पिक लगा दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो है, और लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो वो होममेड शैम्पू आप लोग ट्राई करना, वो भी बहुत ही बेस्ट है। बहुतों का हेयर फॉल रुका है और एक कमेंट भी आया था मुझे दीदी कि मेरा हेयर फॉल आपके चुकंदर वाले जो होममेड शैम्पू है उससे रुक चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल से वीडियो बनाऊंगी कि ऑयली और ड्राई स्कैल्प वालों को कैसे ऑयलिंग करनी चाहिए। ठीक है, वैसे अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों का। अगर जिनकी भी ऑयली स्कैल्प है, ठीक है, तो वो ऑयल कम लगाएं। ठीक है, स्कैल्प में भी कम लगाएं और लेंथ में भी कम लगाएं जिनकी ऑयली स्कैल्प है। ठीक है, जैसे मेरी ऑयली है, ऑयली और ड्राई मेरी दोनों है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, ना तो मुझे ज़्यादा ऑयल सूट कर पाता है और ना ही ज़्यादा कम कर पाता है, तो मीडियम साइज़ में ऑयल लगाती हूँ, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा, इतना ऑयल नहीं लगाती। तो आपको इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऑयली है तो आप कम लगाएं। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है ऑयली और ड्राई का, तो इसमें मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगी। पर जिनकी ऑयली है तो वो कम लगाए और जिनकी ड्राई है और तो वो हाँ अपने मतलब खूब अच्छे से करें, स्कैल्प रूखी रूखी ना होनी चाहिए। और जिनका दोनों है तो वो मीडियम, मतलब ना ज़्यादा ऑयल ना ज़्यादा कम ऑयल, इस तरीके से लगाएं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए चुकंदर का जो लिंक है वो सेंड कर दूंगी, इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी, तो आप लोग देखना अच्छे से। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, और जहाँ पर भी आप कर सकते हो वहाँ पर कीजिए। और तो कोई नहीं, और ये पैक मेरा भी रखा हुआ है, तो बस जैसे मेरे को टाइम मिलता है आप लोगों के लिए रूटीन स्टार्ट है। ये हमारा 6 डे में मैंने आप लोगों को कमेंट बता दिए हैं। ठीक है, और 7 डे में हमारा फिर से रूटीन हमारा वो चलेगा, और किस तरीके से चलेगा तो मैं आपको हर कमेंट, जो भी आप कमेंट करते हो या कोई भी मेरे से रह जाते हैं तो उसे आप दोबारा से दूसरी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। मैं उसे अगर मैंने नहीं बताया है और नहीं दिया है तो मैं आपको पक्का बताऊंगी उस कमेंट को। ठीक है, और जिनके भी हेयर फॉल हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए और पैक, नवंबर का पैक भी लगाइए। ठीक है, और जो भी पैक है, मैं ठंडी में अभी ठंडी वाले पैक आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, मुझे भी सावधानी से पैके बताने पड़ते हैं, नहीं तो किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो भी हमारे लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, ओके। और जिनको भी फ़ायदा पड़ रहा है, मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू।